ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। और हम कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और हम 16 गुणों का वर्णन कर चुके हैं। और आज हम 17वां गुण की चर्चा करेंगे। 17वां गुण मतलब भगवान की जो डिवाइन क्वालिटी है 64, उसमें से 17 नंबर से हम प्रारंभ करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं भगवान के। और वो अंश रूप में भक्तों में भी होते हैं, और बहुत थोड़े से अंश रूप में अभक्तों में भी होते हैं। कभी कभी प्रदर्शन कर देते हैं वो, लेकिन ज्यादातर उनके गुण अपोजिट ही होते हैं। तो 17वां नंबर जो गुण है भगवान को, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंगली? कृतज्ञ मतलब क्या, बताइए। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ? बोल दिया। हरे कृष्णा। गुरु ने जब कृतज्ञ का बोल दिया। मतलब कृतज्ञ का मतलब ऐसा कुछ होगा जैसे सचेत रहना, किसी के लिए मतलब इम्पोर्टेंस रखना कि उसके काम को जल्दी से, इस तरीके का कुछ है। पूरी तरीके से नहीं पता। ठीक है, 10-20% ठीक है। और कोई बताएगा? कभी नहीं भूलना, किसी अभिषेक प्रभु सेवा करना। बताएंगे। अभिषेक प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृतज्ञ मतलब होता है कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसको थैंक यू कहना उस चीज के लिए। हाँ, उस चीज को याद। ग्रेटफुल। थैंक यू बोलना, और जब समय आने पे उसकी हेल्प भी करना, वो भी बहुत अधिक हाँ। मात्रा में। जैसे हम अपने माँ बाप के कृतज्ञ हैं। माँ बाप ने हमें बड़ा किया, जन्म दिया, पाला पोसा। तो अब हम बड़े होके अपने पैरों पे खड़े होके उनको कमा के देंगे, उनकी सुख सुविधा देंगे, उनको प्रेम करेंगे, तो ये कृतज्ञता हो गई। अपने मॉम डैड ठीक के है। प्रति कृतज्ञता, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कृतज्ञ। कुछ किया है। तो हम भी करेंगे। तो कृतज्ञता में यही है कि जब एक बार कृष्ण फल काट रहे थे, तो उनको चाकू लग गया था हाथ में। और जैसे ही चाकू लग गया तो कुछ ब्लड निकला। तो द्रौपदी ने क्या किया, 1 लाख की साड़ी पहनी थी द्रौपदी ने, बिल्कुल चिंता नहीं करी कि 1 लाख की साड़ी मेरी खराब हो जाएगी। तुरंत पल्लू लिया और साड़ी को फाड़ा और कृष्ण के हाथ में बांध दिया। तो कृष्ण ने बोला कि ये जो मेरी सेवा करी है आपने, हे द्रौपदी, उसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, और समय आने पे मैं दिखाऊंगा। तो फिर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान ने बोला कि आपने सिर्फ मुझे धोती का टुकड़ा दिया था, मैं तो धोती की पूरी सप्लाई कर दूंगा। यानी पूरी धोती की सप्लाई, इतनी सप्लाई की। इसको बोलते हैं कृतज्ञता। मतलब कि किसी ने कुछ सेवा की है, तो बदले में उसके लिए कृतज्ञ रहना, ग्रेटफुल रहना है, इंग्लिश में बोलना ग्रेटफुल। जैसे भक्तों के बीच भी होता है ना कि कभी कभी कोई भक्त हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं, तो हमें उन भक्तों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन भक्तों के प्रति भी हमारा एक आचरण ऐसा होना चाहिए कि समय आने पे हम उनके कृतज्ञ बने, हम भी उनके लिए कुछ करें। ऐसा नहीं कि आपने जब किया तब किया, अब उसको जरूरत है तो आपने छोड़ दिया उसको। तो ये कृतज्ञता नहीं है। जैसे कि हम कृतज्ञ हैं सूर्य देव के। सूर्य से हम रोशनी ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, कर क्या रहे हैं सूर्य के लिए? कुछ नहीं। तो कहाँ कृतज्ञता है? कृतज्ञता का मतलब कि किसी ने कुछ दिया है, तो बदले में हम उसको थैंक यू बोलें, उसके लिए कुछ करें। है ना? समझ में आ गया कृतज्ञता? हाँ, तो ये गुण है भगवान का, कृतज्ञ। कैसे? अगर आप भगवान के लिए एक छोटी सी भी सेवा करते हैं, तो भगवान उसे हमेशा याद रखते हैं। अब सोच के देख लीजिए, आप इतने दिन से हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हैं, तो सोचो भगवान कितने रेडी हो गए होंगे आपके। भगवान पे बहुत ऋण हो गया आपका। तो भगवान चुकाने के लिए क्या करेंगे? सोचेंगे क्या करूं मैं, कैसे ऋण चुकाऊं? तो सोचेंगे कि चलो इसे अपने धाम ले आते हैं। तो धाम बुला के ऋण चुका देते हैं। जैसे उसका क्या नाम था राम की लीला में? कैटअप, कैटअप नहीं, क्या नाम था उसका रामलीला में? मुझे नाम एकदम याद नहीं आ रहा है।
हाँ। अच्छा बताओ। केवट केवट। हाँ केवट, सॉरी। मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है कैटअप। इसीलिए मैं कन्फ्यूज, अरे कैटअप नाम तो नहीं हो सकता, केवट है, यस। तो केवट ने सेवा करी भगवान की, कि भगवान को अ, जो नहर थी, या जो नदी थी, उसको पार कराया था। तो समय आने पे भगवान ने उसको भवसागर से पार कराया। कहते भगवान मैंने आपको पार करा दिया है इस नदी से, जब मैं शमशान घाट आऊंगा तो आप मुझे वहां से पार करा देना। तो भगवान कभी भूलते नहीं, भगवान हमेशा कृतज्ञ रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो यही क्वालिटी भक्तों में भी होती है कि वो भी कृतज्ञ रहते हैं। इसीलिए पहली बार हमें जो कोई भक्ति में लाया है उसके, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। पहली बार जो किसी को भक्ति में लाया है हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन और पहला जो आपको लाना, तो जिस भक्त ने किया है, तो उस भक्त के लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं भक्त जाए भाड़ में, हम तो जाएंगे सिनेमा हॉल में सांवरिया देखने। सांवरिया कौन सी मूवी आई एक और, हाँ? सारिया, जो भी है उसका नाम, वो देखने जाएंगे। अच्छा है कि आप अगर नरसिंह भगवान महाअवतार देखने जा रहे हैं फिर भी ठीक है, अब सांवरिया वावरिया देखने जा रहे हो क्या फायदा। हाँ फंटास्टिक फोर देखेंगे हम, वो भी तो रिलीज हुई है, तो ऐसा नहीं है। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उसके लिए, भक्त के लिए, क्योंकि ये गुण भगवान से ही आ रहा है। तो कृतज्ञ समझ में आ गया होगा आपको, हम पढ़ देते हैं खाली कृतज्ञता का, इसमें लिखा गया है। हाँ मेरे लिए कृतज्ञ, मेरे लिए कृतज्ञ पहला जो है हेमलता जी है, वही लेके आई है आपके पास। हाँ। तो हेमलता जी से पार्टी लेते और रहा करो। अ, कृतज्ञ मैं उनकी really कृतज्ञ हूँ का। हाँ, तो फिर आप और उनको बना के खिलाया करो, कृष्ण हाँ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कुछ स्पेशल बनेगा मैं भिजवाऊंगी हेमलता के लिए। हाँ भोग लगा के, तुलसी होनी आपके चाहिए लिए भी, उसमें। हाँ तुलसी होनी चाहिए उसमें। भगवान को भोग लगा के फिर भिजवाऊंगी। हाँ बिना शायराना है। हाँ भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते, तुलसी भी होनी चाहिए उसमें है। पिक्चर का नाम शायराना। मंत्र, भोग का मंत्र पता है ना, ऑफरिंग मंत्र। हाँ तो मंत्रों को बोल के फिर, ठीक है। तो 17वां जो गुण है वो है कृतज्ञ। जो व्यक्ति अपने मित्र के लाभप्रद कार्यों से सचेत रहता है और उसकी सेवा को कभी नहीं भूलता, वह कृतज्ञ कहलाता है। तो मैंने उदाहरण दिया ना कि द्रौपदी की सेवा को भगवान कभी नहीं भूले, केवट की सेवा को भगवान कभी नहीं भूले, और भी काफी मैनी स्टोरी हैं जिसमें भगवान अपने भक्तों की सेवा कभी नहीं भूलते। इसीलिए कहते हैं भगवान की मेरी सेवा करो, मेरा भजन करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी भगवान के लिए कर दिया तो आप महान भय से बच जाओगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं सुअल्प सुधर्मस्य, यानी आपने सुअल्प, अल्प होता है एक सुअल्प, और थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ कर दिया तो भगवान उसे बहुत बड़ा मानते हैं कि इसने तो मेरे लिए ये कर दिया। महाभारत में कृष्ण कहते हैं जब मैं द्रौपदी से दूर था तो उसने हे गोविंद कहकर पुकारा, उसकी इस पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया। अब ये बताओ, सिर्फ हे गोविंद कहा और ऋणी बन गए भगवान? आप तो हरे कृष्णा जप रहे हो ना डेली, तो भगवान ऋणी बने होंगे कि नहीं बने होंगे? हाँ बिल्कुल ऋणी बने होंगे भगवान। तो अब ऋण कैसे चुकाएंगे भगवान? कुछ ना कुछ तो करेंगे आपके लिए। कहकर पुकारा, उसकी इस पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया, और वह ऋण भार मेरे हृदय में क्रमशः बढ़ता जा रहा है। कृष्ण का यह वाक्य इसका प्रमाण है कि भगवान को हे कृष्ण हे गोविंद के संबोधन से किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है। तो भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामय हैं, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। देख रहा जो असुर राज हिरण्यकशिपु, कितनी कठोर तपस्या करी उसने, उसकी हड्डी निकल आई, उसका मांस सूख गया, सारी चींटियां उसका मांस खा गईं, हड्डी का ढांचा था, फिर भी वो लगा था, ओम ब्रह्म देवाय नमः लगा था, और एक टांग पे खड़ा था, हाथ को ऊपर करके। इतनी कठिन तपस्या करी हजारों साल तक उसने, तब जाके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हे कृष्ण हे गोविंद बोलना है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उसी से। इतना क्यों करना, जब बिल्कुल इजी बता दिया है। लेकिन फिर भी जगत में आप देखेंगे 95% लोग फिर भी नहीं बोल रहे हे कृष्ण हे गोविंद। हिरण्यकश्यपु के खानदान के लोग हैं कुछ हमारे ऑफिस में, पूरे दिन मोबाइल चलाएंगे, पर एक बार भी नरसिंह भगवान का शॉर्ट वीडियो नहीं आया उनके मोबाइल में। कितना दुर्भाग्य है।
हम अगर मोबाइल को खोलें अभी यूट्यूब, तो भाई शॉर्ट चल रहा होगा, है ना, कोई ना कोई डाल रहा है, आपको पता चल जाएगा कि कोई कुछ तो आया है। लेकिन उन्हें पता भी नहीं है, कानो कान खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में नहीं आया एक बार भी। कह रहे कहाँ कहाँ धामाल मची, कुछ नहीं आया। ये दुर्भाग्य के आया ही नहीं एक बार। तो उससे तो अच्छे ही है कि हम ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र भी भगवान तथा उनकी शक्ति का संबोधन है। अतः ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भगवान तथा उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा रहता है, हम यह कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं। भगवान द्वारा ऐसे भक्त को भूल पाना असंभव है। तो भगवान कभी ऐसे भक्त को नहीं भूलते जो भगवान का नाम लेता है या भगवान की सेवा करता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान को संबोधित करता है वह उनका ध्यान तुरंत आकृष्ट कर लेता है। जैसे आपने बोला हे गोपाल हे गोविंद, तुरंत भगवान बोलते हैं किसने बोला किसने बोला। तुरंत एकदम ध्यान आकृष्ट हो जाता है उस भक्त के ऊपर भगवान का। ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ लगी है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान कहाँ सुन रहे हैं, इतने सारे लोग तो ले रहे हैं। अरे भाई गिने चुने लोग ले रहे हैं, इतने सारे नहीं ले रहे। करोड़ों की आबादी में अगर 1 लाख नाम ले रहे हैं तो गिने चुने ही ले रहे हैं ना, करोड़ों में। तो ऐसे ही है, 130 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है इंडिया में, तो कितने करोड़ ले रहे हैं भगवान का नाम? 1 करोड़ ले रहे होंगे 130 करोड़ में। तो गिने चुने ही हो गए, तो भगवान ध्यान क्यों नहीं देंगे? आकृष्ट होगा ध्यान भगवान का। वैसे भी होता है, कितने भी हो जाए तब भी ध्यान होगा। वह सदैव उसके कृतज्ञ बने रहते हैं, तो भगवान उसके कृतज्ञ बन जाते हैं जो भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है उसके उसके लिए। अगला गुण है 18वां नंबर, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। तो आप समझते हैं ना कि हम किसी चीज का संकल्प कर लेते हैं, कल सुबह मुझे 4 बजे उठना है, संकल्प लेता हूं। तो कभी कभी देखा होगा ना, जो श्राप देने वाले होते हैं वो जल लेते हैं और वो संकल्प लेते हैं, मैं पानी को मतलब साक्षी मान के संकल्प लेता हूं कि अब ये आप ना ये बन जाओ, छू दे देते हैं एकदम ऐसे करके। तो वही दृढ़ संकल्प है भगवान का। दृढ़ संकल्प मतलब ऐसे है, एक बार क्या हुआ, नारद मुनि आए द्वारका में। और द्वारका में आए नारद मुनि, तो नारद मुनि के पास एक फूल था, पारिजात वृक्ष का फूल। और उन्होंने वो रुक्मणी को दे दिया। और जब रुक्मणी को दे दिया, तो उस फूल की खासियत क्या थी कि अगर उस फूल को सूंघ लो और लगा लो बालों पे, तो आप बूढ़े नहीं होगे, जवान बने रहोगे। लंबी जवानी, मतलब बहुत लंबी जवानी। तो भगवान के धाम में भी लीला तो चलती है, तो वहां भी ईर्ष्या स्पर्धा तो चलती रहती है, लेकिन वहां पे दिव्य होती है वो। तो सत्यभामा को पता चल गया कि नारद मुनि कुछ कुछ ऐसा ऐसा लाए हैं। तो सत्यभामा कृष्ण से आके बोलती हैं, कह रही सुनते हो, ये नारद मुनि ऋषिवर आए हैं और वो एक फूल लेके आए हैं जो मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा उसका है, और वो रुक्मणी को दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो कृष्ण कहते हैं मैं जाके बोलता हूँ, ऐसा थोड़ी करते हैं, लाते हैं तो सबके लिए लाते हैं ना, एक को थोड़ी देते हैं। प्रशांत मुकुंद प्रभु कह रहे हैं कि अब मेरी टीम में 500 लोग हैं, मैं कुछ बांटूंगा तो 500 चीज होनी चाहिए ना, तब बांटूंगा। मैं एक को दे दूं तो 10 के मुंह फूल जाएंगे, अरे इसको दे दिया हमें नहीं दिया, तो इसलिए मैं बांटता ही नहीं। बांटो ही नहीं, वो सही है ना। अगर मान लो कम क्वांटिटी है, पूरे में हो नहीं पाएगी, तो बांटो ही मत फिर। तो कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं अरे भगवान आप तो सब जानते हो, कहाँ से आया पारिजात वृक्ष? जब आपने समुद्र मंथन में पूरा पूरा सहायता करी थी, आपके द्वारा हुआ था, उसी में से तो पारिजात वृक्ष निकला था, वो तो आपका था। आपने थोड़ा मतलब कि तरस खा के देवताओं को दे दिया, तो आप ले लो वहां से। तो कृष्ण कहते हैं हाँ सही तो कह रहे हैं, मेरा ही तो है। ठीक है। सत्यभामा को बिठाया और पहुंच गए स्वर्गलोक। स्वर्गलोक पहुंच गए, जैसे इंद्र के पास पहुंचे, तो जैसे ही देवता को पता चला कृष्ण है स्वयं भगवान, जानते हैं कि स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बहुत अच्छे से आयो भगत करने लगे, प्रक्षालन करने लगे, जल से पैर धोने लगे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पारिजात का फूल तो वो ले आए थे, पारिजात का वृक्ष में जो फूल है ना, वो कृष्णा ने पहले रुक्मणी को दिया था, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है। बहुत सारे पास टाइम है भगवान के, और बहुत सारे पुराणों में से आते हैं, वो भी है जो आप बता रहे हो, ये भी है, मैं भी सुनी है मैंने इसको उनसे ही। ठीक है। बात को आप ना मतलब कि सिद्धांत समझो, सिद्धांत क्या है कि कृष्ण लेने गए। ठीक है। वैसे ये है ना कि आपने ये सुना होगा कि जब वे युद्ध कर रहे थे वहां पे, तो जो इंद्र की जो माता अदिति, उनके कुंडल चुरा लिए थे एक राक्षस ने।
तो जब युद्ध किया था वहां पे देवताओं को, तो वहां से देवताओं ने फिर एक फूल दे दिया था। तो वो फूल तो एक्चुअली सत्यभामा गई थी संग, तो सत्यभामा को मिलना चाहिए, लेकिन वो कृष्ण ने किसको दे दिया, रुक्मणी को दे दिया। तो सत्यभामा नाराज हो गई थी। ऐसे स्टोरी भी आती है, वो भी स्टोरी है, ये भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी ने मैसेज किया है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बुक में नारद जी वाला ही बताया है। हरे कृष्णा बुक में नारद जी वाला ही बताया है। अच्छा, कौन है? ठीक है, अभी हम सुनते हैं। तो जब कृष्ण पहुंच जाते हैं वहां पे, तो सब लोग इंद्र कहते हैं, अरे कैसे आना हुआ, मतलब पूछते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि आपको याद है कि अभी भी हमने एक असुर का वध किया है, और जिसने आपके माता के कुंडल चुरा लिए थे, तो मैं कुंडल आपको वापस देने आया हूँ। कह रहा सच में कुंडल वापस देने जा रहा हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होके कहते हैं ना जब, तो आप कुछ सेवा कर सकता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कोई आए आपके घर में, तो लास्ट में कहते हैं ना कि प्रभु जी कुछ सेवा हो तो बताओ। तो इंद्र ने बोला कि कुछ सेवा हो तो बताओ। तो कृष्ण कहते हैं हाँ सेवा तो है, लेकिन बोलते तो सभी हैं कि सेवा है तो बताओ, लेकिन जब सेवा सुन के फिर गायब हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो पारिजात जो वृक्ष है ना, वो थोड़ा चाहिए था द्वारका में लगाना है, थोड़ा चाहिए था, या तो आप भिजवा दो या फिर मैं ले जाऊं। जैसे ही ये देवता लोग सुनते हैं, तुरंत हथियार निकाल लेते हैं लड़ने के लिए। नहीं, पारिजात वृक्ष तो हमारे स्वर्ग लोक के लिए है, अगर यहां से चला गया तो हम भोग किससे करेंगे। सारी जो वहां की अप्सराएं हैं वो तो बूढ़ी हो जाएंगी, और बूढ़ी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। स्वर्ग तो विख्यात ही है अप्सराओं के लिए। तो समझना ये चाहिए यहाँ पे कि एक पल जो इतनी आवभगत कर रहे थे, तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो कृष्ण बोला ठीक है, लड़ लो, नो प्रॉब्लम। और लड़के के बाद सबको हरा दिया और पारिजात वृक्ष ले गए। और सत्यभामा से कहते हैं देखो, एक फूल मांगा था, मैं तो पूरा वृक्ष ले आया हूं, अब जितने फूल लेने लो। तो यानी दृढ़ संकल्प, भगवान ने जो संकल्प ले लिया कि हाँ पारिजात वृक्ष वहां से लाना है, तो लाना है। तो ये दृढ़ संकल्प है भगवान में। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का संकल्प कभी टूटता नहीं है, दृढ़ संकल्प रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको। जो व्यक्ति विधानों का पालन करता है और व्यवहारिक कार्य के द्वारा अपने वचनों को पूरा करता है, वह दृढ़ संकल्प कहता है। कैसे कैसे करता है, व्यवहारिक कार्य के द्वारा, समझ में आ रहा है ना, व्यवहारिक कार्य के द्वारा वचन को पूरा करता है। ऐसा नहीं कि जादू करके या वैसे करके वचन को पूरा कर, व्यवहारिक मतलब कि जो एक व्यवहारिक हो, उसके अकॉर्डिंगली अपने वचन को पूरा करते हैं, संकल्प को पूरा करते हैं। जहां तक भगवान के दृढ़ निश्चय का संबंध है, हरिवंश में उनके व्यवहारों का उदाहरण मिलता है। यह स्वर्ग के राजा इंद्र से पारिजात पुष्प को बलपूर्वक छीन लिए जाने पर कृष्ण के साथ युद्ध के विषय में है। पारिजात एक प्रकार का कमल का पुष्प है जो स्वर्गलोक में खिलता है। एक बार कृष्ण की रानी सत्यभामा ने इस पुष्प के लिए इच्छा प्रकट की, तो कृष्ण ने लाकर देने का वचन दे दिया। यानी सोचो, पहले ही वचन दे दिया हाँ मैं लाके दूंगा, अभी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सूख गया है कि नहीं है, वो मतलब नहीं, वचन दिया है लाके दूंगा तो लाके दूंगा। किंतु इंद्र ने अपना पारिजात पुष्प देने से मना कर दिया। अतः एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण तथा पांडव एक ओर थे और सारे देवता दूसरी ओर थे। आप लोगों को क्लिक किया कि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ सालों पहले, जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था भगवान ने इसी लीला में, द्वापर युग में, तो इंद्र को पता चल गया था, स्तुति कर रहा था, आप तो भगवान हो, मैं भूल गया था, मुझे शक्ति आपसे ही मिलती है, सब कुछ तो आपका, ये स्वर्ग लोक आपसे है, सब कुछ आपसे है, और भूल गया। और फिर लड़ रहा है दोबारा, देख रहे हो। इंद्र पहले माफी मांग चुका है भगवान से कि मैं भूल गया था कि आप भगवान हो, ये हो, आप ही परम भगवान हो, सब कुछ मेरी शक्ति जो है, जो भी मैं कुछ करता हूं मेरी शक्ति वो आपसे ही है। और यहाँ पे फिर लड़ रहे हैं, भूल गए कि भगवान है कृष्ण। और फिर याद आ जाएगा अभी हारने के बाद। भीषण युद्ध हुआ जिसमें कृष्ण तथा पांडव एक ओर थे और सारे देवता दूसरी ओर थे। अंततः गत्वा कृष्ण ने सबों को हरा दिया और वह पारिजात पुष्प लाकर अपनी रानी को भेंट किया। अतः इस घटना के सिलसिले में कृष्ण ने नारद मुनि को बतलाया, हे देवर्षि, आप समस्त भक्तों और विशेष रूप से अभक्तों में यह घोषित कर दें कि पारिजात के प्राप्त करने में सारे देवताओं अर्थात गंधर्वों, नागों, राक्षसों, यक्षों, पन्नगों ने मुझे पराजित करना चाहा, किंतु उनमें से कोई भी मेरे द्वारा अपनी रानी को दिए गए वचन को भंग नहीं कर सका। तो यानी प्रमाण है कि भगवान का वचन कभी भंग नहीं होता, भगवान दृढ़ संकल्प है।
भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिया गया दूसरा वचन वह है जिसमें वे कहते हैं कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। भक्त नष्ट नहीं होगा का मतलब क्या है कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होगा? क्या मतलब है इसका कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होगा? हरे कृष्णा। भक्त नष्ट नहीं होगा, जो जैसे कोई मनुष्य उनके प्रति भक्ति करता है पूरा जीवन, वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होता, भले ही शरीर नष्ट हो जाए। हाँ, वो भक्त नष्ट भक्ति नहीं होता मतलब उस भक्ति लोक में नष्ट नहीं रहता होती। है। हाँ, क्योंकि हाँ। शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। कुल मिला के भक्ति नष्ट नहीं होती, मतलब भक्त नष्ट नहीं होता मतलब भक्ति नष्ट नहीं होती। वो कोई नहीं, शरीर दूसरा ले लेगा फिर भक्ति स्टार्ट हो जाएगी वहीं से। जैसे कि राजा जड़ भरत, है ना, जड़ भरत जब भक्ति में थे, भाव के स्टेज पे थे, भले ही पतन हो गया हिरण के कारण, लेकिन भक्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। भक्ति तो उनको पूर्व जन्म था, सारा याद था, मैं भक्त था। और फिर उसके बाद वो जड़ बन गए, बाद में लास्ट में ब्राह्मण के बेटे थे, छोटे जड़ बन गए कि कोई बोलेगा नहीं तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, भटकूंगा नहीं, बस मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और प्राप्त किया भगवान को। जब रहुगुणा को उन्होंने वो क्या बोलते हैं, रहुगुणा को ज्ञान दिया उन्होंने, तब। ठीक है, तो कभी नष्ट नहीं होगा। अतएव ऐसे निष्ठावान भक्त को जो सदैव जो सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा सेवा में संलग्न रहता है, यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि कृष्ण कभी अपना वचन भंग नहीं करेंगे। वे हर हालत में अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसीलिए हमें इस बात को मान लेना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इस वचन को हमें ससत्य मानना चाहिए पूरा, कि हाँ भगवान रक्षा करेंगे अगर हम पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो, और कर ही रहे हैं। इस्कॉन दिल्ली में या पूरे विश्व में जितने ब्रह्मचारी कितने होंगे, वो किस पे निर्भर है? कृष्ण पे निर्भर है कि नहीं? वो घर पे तो खा नहीं रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे, कुछ फिर भी खाने को मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। कृष्ण ने सत्यभामा को पारिजात पुष्प लाकर द्रौपदी को अपमानित होने से बचाकर तथा अर्जुन को सारे शत्रुओं के आक्रमण से बचाकर यह दिखला दिया कि वे किस प्रकार अपने वचनों को पूरा करते हैं। कृष्ण के इस वचन को कि उनके भक्त कभी नष्ट नहीं होते, इंद्र ने पहले भी स्वीकार किया था जब वह गोवर्धन लीला में परास्त हुआ था। जब कृष्ण ने व्रज यानी वृंदावन वासियों को इंद्र की पूजा करने से रोक दिया तो इंद्र क्रुद्ध हुआ और उसने मूसलाधार वर्षा द्वारा वृंदावन को जलमग्न कर दिया। किंतु कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर वृंदावन के सारे नागरिकों एवं पशुओं की रक्षा की। इस घटना के बाद इंद्र ने अनेक स्तुतियां की और कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए स्वीकार किया, आपने गोवर्धन पर्वत धारण करके तथा वृंदावन के नागरिकों की रक्षा करके अपने इस वचन को पूरा किया कि आपके भक्त कभी नष्ट नहीं होते। तो बहुत अच्छा ये गुण है भगवान का, दृढ़ संकल्प। अगला गुण है भगवान का काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक। मतलब कि भगवान देखते हैं कैसा समय चल रहा है, कैसा स्थान है, और उसके अनुसार वो लीला करते हैं। तो यानी दक्ष है भगवान इसमें, काल और परिस्थितियों के अनुसार वो लीला करने में बड़ा वो है। जब बसंत ऋतु आती है तो कितना मौसम अच्छा रहता है, और सुंदर गोपियों को बुला के फिर नृत्य करते हैं, ऐसी अद्भुत लीला करते हैं एकदम अकॉर्डिंगली, बिल्कुल काल भी देखते हैं, परिस्थिति भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और कुशल तरीके से करते हैं। तो काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक। तो भगवान के गुण का नाम है देश काल परिस्थिति और सुपात्रज्ञ। भगवान बहुत ध्यान रखते हैं कि किस काल में क्या लीला करनी है, मतलब ये बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखते हैं कि किस काल में कौन सी लीला करनी है। मान लो अगर रासलीला करते गर्मी में तो कहते गर्मी में, तो इसीलिए ऐसे मौसम में कहीं ना सर्दी ना गर्मी, आपको सर्दी भी नहीं लगेगी, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। कितना अद्भुत मौसम रहता है ना, चांद खिला रहता है, एकदम बढ़िया सी रातें आती हैं ना, कार्तिक का महीना होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बार उदाहरण इसमें बता रहे हैं कि गोपियों के बीच ईर्ष्या भाव ना आए, इसके लिए उन्होंने बहुत कुशलता से काल तथा परिस्थिति के अनुसार उन्होंने एक लीला की। एक शंखाचूर्ण नामक राक्षस था, जब भगवान ने उसका वध किया तो उससे एक उनको मणि प्राप्त हुई। अब 10 करोड़ गोपियां थी, मणि थी एक, अब किसको दें भाई? अब एक गोपी को दे देंगे तो बाकी गोपी ईर्ष्या करने लगेंगे, अरे इसको दे दी मुझे नहीं दी, हम कम महत्वपूर्ण है क्या? तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उस मणि को बलराम जी को दे दिया ताकि ईर्ष्या हो ही ना, बलराम जी को दे दिया। अब कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। और भगवान जब रास नृत्य करते थे तो ऐसे इस अकॉर्डिंगली ऐसे करते थे कि हर गोपी को 5 मिनट तो हर गोपी को 5 मिनट, ऐसे नहीं कि किसी को 3 मिनट हो गया, किसी को 2 मिनट हो गया, किसी को कम समय दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, नहीं, अकॉर्डिंगली सबको बराबर समय। 5 मिनट तो हर गोपी को 5 मिनट, ऐसे नहीं कि किसी को 3 मिनट हो गया, किसी को 2 मिनट हो गया, किसी को कम समय दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, नहीं, अकॉर्डिंगली सबको बराबर समय।
तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं कि बहुत मतलब कि देखते थे, टाइम वगैरह देखते थे इस तरीके से। और भगवान सबका मनोभाव ही जानते थे, इसीलिए शरद पूर्णिमा में सुंदर युवतियों के साथ रास नृत्य किया और सबको बैलेंस किया, ज्यादा कम नहीं, बैलेंस मतलब बिल्कुल सबको बैलेंस रखा एक तरीके से। तो ये गुण है, पढ़ लेते हैं हम इस गुण को। कृष्ण परिस्थितियों, देश काल तथा साज सामान के अनुसार लोगों से निपटने में अत्यंत कुशल थे। वे उद्धव से गोपियों के साथ अपनी रास के विषय में बतलाते हुए विशेष काल, परिस्थिति तथा व्यक्ति के बारे में अपनी कुशल पटुता का परिचय देते हैं। आज जैसी शरद की पूर्णिमा की रात इसके लिए सर्वोपयुक्त समय है। इसके इसके लिए विश्व भर में सर्वोत्तम स्थान वृंदावन है और सर्व सुंदरी बालाएं गोपियां हैं। अतः हे मित्र उद्धव, मुझे इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अब रास नृत्य में संलग्न हो जाना चाहिए। तो भगवान देश काल परिस्थिति इन सबके वो थे। 20 नंबर को हम कल पढ़ेंगे। यह है शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कि भगवान जो भी कुछ करते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंगली करते हैं, शास्त्र से शिक्षा देते हैं, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार ही देते हैं, शास्त्र चक्षु बोलते हैं जिसको, ठीक है। 20वां नंबर गुण ये है, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी लोग अगर सो रहे हैं तो जग जाएं, और जो जग गए हैं वो सो जाएं। हरे कृष्णा।